हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मत एक बंदो मत संगीन मत गुरु मन माधना मन निस्तार का मद भाग्य मद आनंद नमस्ते। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीयते। नष्टप्रायेषु अबधेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्ट की मूकं करोति वाचालं पंगु लंघते गिरिं यते कृपा तमेव वन्दे मूकं करोति वाचालं पंगु लंघते गिरिं यते कृपा तमेव वन्दे परमानंद माधवम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिनी नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकज जांगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आज हम लोग स्कंद 2 अध्याय 9 के 40वें श्लोक से शुरू करेंगे। इसमें भगवान ने चतुश्लोकी भागवत कहने के बाद भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं और ब्रह्मा जी को आदेश देते हैं कि सृष्टि का कार्य तुम्हें आगे अब बढ़ाना है और मेरा ध्यान करते हुए करना है, जिससे कि उनको गर्व नहीं होगा। इस तरह से उनको आदेश दे करके भगवान अंतर ध्यान होते हैं। तो अब 40वें श्लोक में, जैसा अभी यहाँ पर तो सुखदेव गोस्वामी जी ने 2 श्लोक बोले थे, सुखदेव गोस्वामी जी ही परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब जो शुरू होगा 40वें श्लोक से ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद फिर से शुरू होगा यहाँ पर। तो जो भक्त पढ़ना चाह रहे हैं हैंड रेज कर लीजिएगा। ज्ञानेंद्र माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्णा माता जी। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रजापति धर्मपति एकदा नियमान यमान भद्रं प्रजानां अन्विच्छन् अतिष्ठत् स्व अर्थ कामया। अनुवाद है। एक बार जीवों के पूर्वज तथा धर्म के पिता ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के कल्याण में ही अपना हित समझते हुए विधि पूर्वक यम नियमों को धारण किया। तात्पर्य, यम नियम को धारण किए बिना कोई उच्च पद पर आसीन नहीं हो सकता। इंद्रिय तृप्ति का असंयमित जीवन पशु जीवन है और ब्रह्मा जी ने अपनी संततियों को उच्चतर कर्तव्यों के निर्वाह हेतु इंद्रियों पर संयम रखने की शिक्षा दी है। वे भगवान के दास के रूप में सभी का कल्याण चाह रहे थे और जो भी अपने कुल तथा पीढ़ियों के कल्याण की कामना करता है उसे नैतिक धर्म जीवन बिताना होता है। उच्चतम नैतिक जीवन है शुद्ध भक्त बनना, क्योंकि शुद्ध भक्त के में भगवान के सभी गुण आ जाते हैं। इसके विपरीत जो ईश्वर भक्त नहीं है वह सांसारिकता में कितना ही पटु क्यों ना हो, किसी उत्तम गुण से संपन्न नहीं रह सकता। ब्रह्मा जी तथा उनकी शिष्य परंपरा के अनेक व्यक्ति जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जब तक स्वयं वैसा आचरण नहीं करते तब तक अपने आश्रितों को किसी भी प्रकार का उपदेश नहीं देते। हरे आगे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद।
पवित्रा माता जी पढ़िएगा आगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। नारदः प्रियतमो रिक्थानानामनुव्रता शुश्रूमाणा शीलेन प्रसीदमेन च। ब्रह्मा के उत्तराधिकारी पुत्रों में सर्वाधिक प्रिय नारद अपने पिता की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और अपने पिता के उपदेशों का अत्यंत संयम, विनय तथा सौम्यता से पालन करते हैं। माया विविद्विषन् विष्णुर्यामेशस्य महामुनि महाभगवतो राजन पितरम पर्युतोष्यत। हे राजन, नारद ने अपने पिता को अत्यधिक प्रसन्न कर लिया और समस्त शक्तियों के स्वामी विष्णु की शक्तियों के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की, क्योंकि नारद समस्त ऋषियों तथा समस्त भक्तों में सर्वोपरि हैं। तात्पर्य: ब्रह्मांड के समस्त जीवों के सृष्टा होने के कारण ब्रह्मा अनेक विख्यात पुत्रों के जनक हैं, यथा दक्ष, नारद तथा सनकादि के जनक हैं। वेदों द्वारा प्रचारित मानव ज्ञान के 3 विभागों कर्म कांड, ज्ञान कांड तथा उपासना कांड में से देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा से उपासना कांड, दक्ष ने कर्म कांड तथा सनक सनातन ने ज्ञान कांड को उत्तराधिकार में प्राप्त किया। किंतु इन सब में से नारद को उनके सदाचार, आज्ञा पालन, विनयशीलता तथा पिता के प्रति सेवा सन्निधता के कारण ब्रह्मा का अत्यंत प्रिय पुत्र कहा गया है। नारद मुनियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि समस्त भक्तों में वे श्रेष्ठ हैं। नारद भगवान के अनेक प्रसिद्ध भक्तों के गुरु हैं। वे प्रहलाद, ध्रुव, व्यास से लेकर वन पशुओं के हंता किरात तक के गुरु हैं। उनका एकमात्र कार्य हर एक को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति की ओर उन्मुख करना है। इसलिए इन सारे गुणों के कारण वे अपने पिता के सर्वाधिक प्रिय पुत्र हैं और नारद का प्रथम कोटि का भगवत भक्त होना इसका एकमात्र कारण है। भक्तगण समस्त शक्तियों के स्वामी परमेश्वर के विषय में अधिकाधिक जानने के इच्छुक रहते हैं। जैसा कि भगवत गीता 10.9 में कहा गया है, मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। परमेश्वर अनंत है और उनकी शक्तियां भी असीम हैं। उन्हें कोई पूर्णतः नहीं जान सकता। ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के सबसे महान जीव होने तथा भगवान से प्रत्यक्ष उपदेश प्राप्त होने के कारण अन्यों की अपेक्षा अधिक जानते हैं। यद्यपि ऐसा ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता, अतः प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह ब्रह्मा की शिष्य परंपरा में, जो नारद से व्यास और व्यास से सुखदेव आदि से आगे चली आ रही है, गुरु से अनंत भगवान के विषय में जिज्ञासा करे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। कालीचरण प्रभु जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे तुष्टम कृष्ण। निशाम्य पितरम लोकानां प्रपितामहं देवर्षिः परिपृच्छ भवान्यन्मानुप्रक्षति। जब महर्षि नारद ने देखा कि समस्त ब्रह्मांड के प्रपितामह ब्रह्मा मुझ पर प्रसन्न हैं, तो उन्होंने अपने पिता से विस्तृत रूप से पूछा। तात्पर्य: किसी सिद्ध महात्मा से आध्यात्मिक या दिव्य ज्ञान को समझने की विधि पाठशाला के शिक्षक से कोई सामान्य प्रश्न पूछने जैसी नहीं है। आजकल शिक्षकों को ज्ञान प्रदान करने के बदले में धन दिया जाता है, किंतु गुरु वेतन भोगी नहीं होता, न ही वह बिना अधिकार के शिक्षा दे सकता है। श्रीमद् भगवद गीता 4.34 में दिव्य ज्ञान को समझने की विधि का निर्देश इस प्रकार किया गया है। तद्विद्दित प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेनस्तत्त्वदर्शिनः। अर्जुन को सलाह दी गई थी कि वह किसी सिद्ध पुरुष से समर्पण, प्रश्न तथा सेवा द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करे। दिव्य ज्ञान प्राप्त करना रुपयों के विनिमय जैसा व्यापार नहीं है। ऐसा ज्ञान गुरु की सेवा करके प्राप्त किया जाता है। जिस प्रकार से ब्रह्मा ने श्री भगवान को पूरी तरह तुष्ट करके उनसे प्रत्यक्ष दिव्य ज्ञान प्राप्त किया, उसी प्रकार मनुष्य को गुरु को प्रसन्न करके दिव्य ज्ञान प्राप्त करना होता है। गुरु की तुष्टि से ही दिव्य ज्ञान आत्मसात होता है। केवल व्याकरण बन जाने से दिव्य ज्ञान नहीं समझा जा सकता। वेदों की घोषणा है, श्वेतास्वर उपनिषद 6.23, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता यार्था प्रकाशन्ते महात्मनः।
जिसकी आस्था श्री भगवान तथा गुरु में होती है, उसके लिए ही दिव्य ज्ञान स्वतः प्रकट होता है। दिव्य शिष्य तथा गुरु का ऐसा संबंध शाश्वत होता है। अतः जो शिष्य है वही आगे चलकर गुरु बनेगा, और जब तक शिष्य अपने गुरु की आज्ञा का कड़ाई से पालन नहीं करता, तब तक वह प्रामाणिक तथा वैध गुरु नहीं बन सकता। ब्रह्मा ने श्री भगवान से शिष्य के रूप में वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया और इसे अपने प्रिय शिष्य श्री नारद को प्रदान किया। इसी प्रकार श्री नारद जी ने गुरु के रूप में यह ज्ञान श्री व्यासदेव को हस्तांतरित किया, और आगे भी ऐसा ही हुआ। अतः तथाकथित औपचारिक गुरु तथा शिष्य ब्रह्मा तथा श्री नारद मुनि अथवा श्री नारद मुनि तथा श्री व्यासदेव के प्रतिरूप नहीं हो सकते। ब्रह्मा तथा श्री नारद मुनि का संबंध एक वास्तविक सत्य है, जबकि गुरु शिष्य के तथाकथित संबंध की औपचारिकता ठग तथा ठगे जाने वाले का संबंध मात्र होती है। यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि श्री नारद मुनि न केवल शिष्ट विनीत तथा आज्ञाकारी थे, वरन वे आत्म संयमी भी थे। जो आत्म संयमी नहीं है, विशेष रूप से कामी जीवन में, वह न तो शिष्य बन सकता है न गुरु। मनुष्य को वाणी, क्रोध, जीव, मन, उदर तथा ज्ञानेंद्रियों पर संयम रखने की अनुशासनिक शिक्षा मिलनी चाहिए। जो उपरोक्त विशिष्ट इंद्रियों पर संयम प्राप्त कर लेता है, वह गोस्वामी कहलाता है। गोस्वामी हुए बिना न तो कोई शिष्य बन सकता है और न गुरु। इंद्रिय संयम से हीन तथाकथित गुरु निश्चय ही वंचक अर्थात ठग है, और ऐसे तथाकथित गुरु का शिष्य ठगा गया व्यक्ति है। हमें इस ग्रह के अनुभव की तरह ब्रह्मा को मृत पितामह नहीं समझना चाहिए। वे सबसे प्राचीन पितामह हैं और अब भी जीवित हैं, और श्री नारद मुनि भी जीवित हैं। श्री मद्भगवद गीता में ब्रह्मलोक के निवासियों की आयु का उल्लेख किया गया है। इस क्षुद्र पृथ्वी लोक के वासी मुश्किल से ब्रह्मा के एक दिन की अवधि की गणना कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। अब यहाँ पे 40वें श्लोक से जो ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद है वो फिर से शुरू हो रहा है। एक बार जीवों के पूर्वज तथा धर्म के पिता ब्रह्मा जी ने समस्त जीवात्माओं के कल्याण में ही अपना हित समझते हुए विधि पूर्वक यम नियमों को धारण किया। यानी कि ब्रह्मा जी ने समस्त जीवात्माओं के कल्याण में, अगर वो जीवात्माओं का कल्याण करेंगे तो स्वभावतः उनका भी कल्याण हो जाएगा। यानी कि जो कुछ उन्होंने भगवान से सुना, जो कुछ भी धारण किया उन्होंने, उसको अब एज इट इज वो अन्य जीवों को भी प्रदान करने वाले हैं। इसके लिए बता रहे हैं कि जो कुछ मैंने ज्ञान लिया, तो उसके जो हमने हमारा चित्त का शुद्धिकरण है, अगर हम औरों को देते हैं, उससे चित्त का शुद्धिकरण हमारा और भी ज्यादा होता है। क्योंकि जो चीजें हम कर रहे हैं तभी हम आगे वाले को बता पाते हैं। पूरी तरह से हम ऐसा नहीं कि अगर हम नहीं कर रहे वो कार्य, यम नियम का पालन नहीं कर रहे, तो हम किसी को और को भी नहीं बता सकते कि तुमको ये करना है या ये नियम पालन करना है। तो हम पहले करेंगे, उसके बाद ही हम किसी को बता सकते हैं। तो यम नियम भी क्या होते हैं? यम होते हैं कुछ चीजें जो नहीं करनी है, और नियम है जिनका हमको पालन करना है। तो जो 4 नियम हम लोग को बताए गए हैं कि वो हमें नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना, अवैध संबंध नहीं होना, तो ये 4 उनका यम हो गए, इनको नहीं करना है। और नियम है जो हमारी मंगला आरती है, जप है, श्रीमद् भागवत भगवत गीता श्रवण है, ABCD का जो पालन है वो पूरा, डाइट में प्रसादम ग्रहण करना है, धाम यात्रा करनी है, तो ये चीजें हमें करनी है। तो यम नियम का पालन करना है। तो ब्रह्मा जी ने भी यम नियमों का पालन किया। यम नियमों का पालन कर रहे हैं तभी वो वहां पर प्रतिष्ठित भी हैं। एक उच्च आसीन जो उच्च पद है उनको ब्रह्मा जी का मिला हुआ है, इसीलिए वो उनको मिला भी हुआ है कि उन्होंने तपस्या से अपने चित्त को शुद्धिकरण किया है, और ये जो यम नियम भगवान ने बताए हैं, शास्त्रों में जो वर्णित है, उनको धारण किया। तो इंद्रिय तृप्ति का जो जीवन है वो पशु का जीवन है। जो भोग की योनि बोलते हैं तो भोग की योनि पशु का जीवन है। और संयमित जीवन, जो योग का जीवन है, वो भगवान से जो हमें मिला रहा है, तो वो जीवन हमारा मनुष्य का जीवन कहलाता है। तो ब्रह्मा जी ने भी जो अब उनकी संतान है, जैसा वो सृष्टि की रचना वो कर रहे हैं, तो अब वो अपनी संतान को भी उत्तराधिकारी के रूप में यही सब ज्ञान वो अपना प्रदान करेंगे। तो भगवान के दास के रूप में वो जो कल्याण कार्य है वो अपना
अब वो कार्य आगे कर रहे हैं। उच्चतम नैतिक जीवन है भगवत भक्त बनना, शुद्ध भक्त भगवान के सभी गुण आ जाते हैं। जैसे जैसे हम नियमों का पालन करते हैं वैसे वैसे नाम जप हो रहा है, हमारा भागवत श्रवण हो रही है, तो धीरे धीरे चित्त का भी शुद्धिकरण हो रहा है। तो जो भगवान के गुण हैं, दिव्य गुण हैं, वो धीरे धीरे भक्त के अंदर आते चले जाते हैं। तो जैसे जैसे वो शुद्ध होता जाएगा तो वो भगवान के दिव्य गुण आएंगे और वो फिर भगवत धाम में प्रवेश का अधिकारी हो जाता है। और जो ईश्वर के भक्त नहीं है, चाहे वो बहुत ही वैभवशाली हो या बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हो, कोई भी हो, अगर वो भक्ति नहीं है, भगवान को मान नहीं रहे हैं, तो फिर उनके अंदर ये सद्गुण नहीं आते, वो उत्तम गुण से संपन्न नहीं होते वो। तो ब्रह्मा जी भी जो उनकी शिष्य परंपरा है, वो जितने भी शिष्य भगवान ब्रह्मा जी के हुए हैं, वो सब भी उतने ही शुद्ध हैं। जैसा कि ब्रह्मा जी का चित्त का शुद्धिकरण हुआ, वैसे ही वो अपने नारद जी को जो पुत्र हैं उनके उनको दे रहे हैं, वैसा ही फिर वो व्यासदेव जी को। तो ये जो जितने भी शुद्ध भक्त हैं, तो गलत आचरण नहीं है, जैसा उन्होंने बताया एज इट इज उसको स्वीकार करके उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी कि परंपरा के द्वारा ये चीजें आगे बढ़ रही हैं। तो ब्रह्मा जी जो अपने उत्तराधिकारी हैं, उनमें सर्वसे प्रिय जो है वो नारद है। अपने पिता की सेवा के लिए वो सदैव तत्पर रहते हैं, अपने पिता के उपदेशों का अत्यंत संयम विनय। यहाँ पर नारद जी के गुणों का वर्णन कर रहे हैं कि वो अपने पिता की सेवा के लिए, तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और शिष्य भी हैं वो, तो वो सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तो गुरु के पास जाने की भी एक यही होता है कि गुरु के पास अगर हम जा रहे हैं तो पहले हमको सेवा से उनको संतुष्ट करना होता है। सेवा से वो संतुष्ट होते हैं, तब हम कुछ जिज्ञासा उनसे कर सकते हैं। यहाँ पर नारद जी का यही गुण बता रहे हैं कि वो बहुत सौम्य है, विनयशीलता है उनके अंदर, संयमित है, वो यानी कि इंद्रियों को संयमित किया हुआ है उन्होंने, और सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। 42वें श्लोक में बता रहे हैं कि हे राजन, नारद ने अपने पिता को अत्यधिक प्रसन्न कर लिया और समस्त शक्तियों के स्वामी विष्णु की शक्तियों के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की। तो अब नारद जी यहाँ पर पहले सेवा करते हैं, ब्रह्मा जी की सेवा करके वो उनको प्रसन्न करते हैं। तब वो अपने प्रश्न करते हैं उनसे कि जो भगवान विष्णु है उनकी शक्तियों के बारे में वो जिज्ञासा कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं दक्ष, नारद, सनकादि, तो ये तीनों को अलग अलग ही भगवान ब्रह्मा जी ने जो अपना विभाग दिए हैं। ये कर्म कांड का विभाग दक्ष ने लिया है, और सनक सनातन सनत कुमार ये जो है ज्ञान कांड को उत्तराधिकार में प्राप्त किया, और जो भगवान देवर्षि नारद है उनको भक्ति का ज्ञान दिया। यो भगवान के सबसे अच्छे यानी कि भक्त हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, तो इन्होंने उपासना कांड को लिया है। तो नारद मुनियों में श्रेष्ठ है, समस्त भक्तों में भी श्रेष्ठ है। नारद भगवान के अनेक प्रसिद्ध भक्तों के गुरु हैं। तो नारद जी कभी भी ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करते कि इसको भक्ति देनी है या नहीं देनी है। वो हर एक को भगवान की जो प्रेमा भक्ति है वो प्रदान करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं कि कैसे हम अन्य जीवों का उद्धार करें, कैसे उनको वो प्रेमा भक्ति को प्राप्त करा पाए। तो उसमें प्रहलाद जी हैं, ध्रुव महाराज हैं, व्यासदेव जी हैं, और जो किरात नामक जो पशुहंता है उनके बारे में भी है कि सभी को उन्होंने ज्ञान प्रदान किया है। प्रभुपाद जी आगे इसमें बता रहे हैं कि जो भगवत गीता में है कि जो शुद्ध भक्त हैं उनके क्या गुण रहते हैं। मत चित्ता मत गता प्राण, तो मत चित्ता यानी कि उनके चित्त जो है सदैव भगवान में लगे रहते हैं, उनके प्राण मुझ में ही निवास करते हैं। बोधयंत परस्परम, आपस में ही एक दूसरे को उपदेश देते रहते हैं। अब दो शुद्ध भक्त जब मिल रहे हैं तो नेचुरल है कि उन दोनों को भगवान के बारे में पूरी जानकारी है, तभी वो शुद्ध भक्त बने हैं। लेकिन इसके बावजूद फिर वो लोग आपस में भगवान के विषय में ही बातें करते हैं, उनकी कथा कहते हैं और इसी में रमते रहते हैं और इसी में संतुष्ट रहते हैं वो लोग। फिर परमेश्वर अनंत है और उनकी शक्तियां भी असीम है, उन्हें कोई पूर्णतः नहीं जान सकता। तो ब्रह्मा जी तो जो सबसे प्रथम जीव थे, भगवान के द्वारा डायरेक्टली उन्होंने उपदेश प्राप्त किया था, लेकिन वो भी पूर्णतः भगवान को नहीं जानते हैं। तो भगवान को जान पाना बहुत मुश्किल है। बस हम लोगों को क्या करना है कि जो शिष्य परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा से जो कुछ हमको मिल रहा है उसको हमें स्वीकार करना है, और जो हमारी जिज्ञासाएं भी हो तो भगवान से होना चाहिए, भगवान से रिलेट करती हुई होनी चाहिए कि उन तक हमको कैसे पहुंचना है।
ये श्लोक में वर्णन है। किसी को और कुछ ऐड करना हो तो बता सकते हैं। कुसुम कालिया माता जी पढ़िएगा आगे। हरे कृष्णा माता जी। 1 मिनट, ये हम लोगों ने पढ़ा है क्या ये वाला श्लोक? अभी नहीं माता पढ़ा जी है। 43 पढ़ लिया है। अच्छा ठीक है, इसको एक्सप्लेन करके फिर हम लोग करते हैं। 43 श्लोक में बता रहे हैं कि जब नारद ने देखा कि समस्त ब्रह्मांड के प्रपितामह ब्रह्मा जी मुझ पर प्रसन्न है, तो महर्षि नारद ने अपने पिता से विस्तार में पूछा। तो नारद जी की जो जिज्ञासाएं थी, उन्होंने अपने ब्रह्मा जी से पूछा, अपने पिताजी से पूछा। सबसे पहले उन्होंने सेवा की, सेवा करके प्रसन्न किया, तब भगवान से उन्होंने प्रश्न पूछे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि किसी सिद्ध पुरुष के पास या गुरु के पास जाना है हमें, तो पहले हमें जाकर के डायरेक्ट प्रश्न ही नहीं करने हैं। पहले हमें सेवा करनी है, तब हमें उनको सेवा करके संतुष्ट करना है, उसके बाद ही हमें प्रश्न पूछना है। तो आजकल की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके बारे में प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख रहे हैं कि जैसा पहले लोग प्रश्न करते थे, वैसे आजकल की शिक्षा का व्यवस्था वैसी नहीं है कि वहां पर पैसा धन के लेन देन के कारण वहां पे शिक्षा हो रही है, कि सबसे प्रायोरिटी लेवल पे धन होता है, उसके बाद वो शिक्षा दी जाती है उसके। लेकिन पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले वो लोग सिद्ध पुरुष होते थे और वो बिना कुछ लिए निष्काम भाव से वो ज्ञान प्रदान करते थे। तो पहले की शिक्षा व्यवस्था और आज की शिक्षा व्यवस्था में बहुत अंतर है। अर्जुन को भी जो सलाह दी थी भगवत गीता में, तो वो भी यही था कि किसी शुद्ध पुरुष के पास उनको समर्पण करना है, सेवा के द्वारा उनको प्रसन्न करना है, तब उनसे प्रश्न करके अपनी जो जिज्ञासाएं हैं उनको शांत करना है। तो जो भी दिव्य ज्ञान है हमको मिल रहा है, तो वो मतलब किसी पैसे का मूल्य उसमें है नहीं। अगर कोई व्यापार कर रहा है, इस तरह का पैसे का लेन देन कर रहा है, तो वहां पर हमको वो शिक्षा नहीं मिल पाएगी, ना ही हम उसको ग्रहण कर पाएंगे। और जो बोलना वाला है, ना उसकी इंद्रियां संतुष्ट होंगी, शुद्ध होंगी, और ना ही वो सामने वाले की शुद्धि करा सकता है। तो जब गुरु प्रसन्न होते हैं, तभी हमारे अंदर जो ज्ञान है वो आत्मसात होता है, क्योंकि हमारा समर्पण का भाव होता है। जो हम लोग सोचते हैं कि कैसे गुरु की कृपा मिलती है, तो पहले हमें समर्पण का भाव रखना है। जब जैसे जैसे हमारा समर्पण होगा, वैसे वैसे गुरु अपनी जो शक्तियां हैं वो हमें प्रदान करते हैं। तो उनकी ही कृपा से अगर हम कुछ बोल भी पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं, तो गुरु की ही कृपा होती है, तभी हम लोग कुछ बोल पा रहे हैं और समझ पाते हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद का श्लोक ले रहे हैं प्रभुपाद जी की, जिसकी अडिग भक्ति भगवान तथा गुरु में होती है, उसके लिए दिव्य ज्ञान स्वतः प्रकट होता है। तो हमारी भक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, समर्पण के भाव होना चाहिए। तो अपर में श्याम प्रभु जी हमेशा बोलते हैं कि एक निष्ठता बहुत जरूरी है। अगर एक निष्ठता नहीं है, तो फिर हम ज्ञान को एब्जॉर्व करके भी नहीं समझ पाते, क्योंकि हमारा माइंड भटका हुआ रहता है। अगर एक दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो वहां पर हमको ज्ञान लेना आसान हो जाता है, और गुरु की जो शक्तियां हैं वो भी हम निहित कर पाते हैं अपने अंदर में। लेकिन अगर हम इधर का भी सुन रहे हैं, उधर से भी सुन रहे हैं, या हमारा समर्पण का भाव एक जगह पे नहीं है, अलग अलग जगहों पर बटा हुआ है, तो फिर वो हमारी शक्तियां भी अलग अलग विभागों में बटी हुई रहती हैं, और हम ज्ञान को पूरी तरह समेट नहीं पाते हैं। तो आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जब तक शिष्य अपने गुरु की आज्ञा का कड़ाई से पालन नहीं करता, तब तक वह प्रामाणिक तथा वैध गुरु नहीं बन सकता। तो नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है। जो कुछ भी हमें गुरु बता रहे हैं, तो वो हमको पालन करना है। अगर मॉर्निंग में उठना है, जब करना है, तो वो हमें करना है, भले ही कितनी कठिनाई आ रही है, लेकिन हमें उनके आज्ञा का पालन करना है। तभी जो शिष्य हैं वही आगे चलकर गुरु बनेंगे। तो गुरु में भी जब तक ये तपस्या का भाव नहीं होगा, तो सामने वाले को दे नहीं पाएगा। तो पहले उसे इन नियमों का पालन करना है, तभी वो आगे जाकर के और लोगों को वो शिक्षा दे पाता है। तो नारद जी के बारे में बता रहे हैं कि वो केवल एक अच्छे भक्त ही नहीं थे, वो शिष्ट भी थे, विनीत आज्ञाकारी भी थे, संयमित थे, अपनी इंद्रियों का संयम किया हुआ था उन्होंने। तो अगर वो आत्म संयमी नहीं होते, तो वो ज्ञान को भी अब्जॉर्ब नहीं कर पाते। जो लोग कामी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इच्छाएं हैं, भौतिक भोगों से आकर्षित हैं,
तो वो वहां पर ज्ञान को भी नहीं ले पाते, क्योंकि उनका दिमाग चारों तरफ बटा हुआ है। तो जो गुरु होते हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि उनकी वाणी का, क्रोध का, जीव का, मन का, उदर का, कामेंद्रियों पे संयम रखने की शिक्षा भी मिलती है। जो गुरु इन चीजों पे संयमित है, जो 6 वेग हैं हमारे, मन के, उदर के, क्रोध के, जिह्वा के, कामेंद्रियों के, तो इन पे संयमित जब तक नहीं होगा तब तक वो शिष्य भी नहीं बना पाता, क्योंकि उसकी बातों का असर सामने वाले पर नहीं होगा। अगर उसने अपने आप को गोस्वामी बना लिया, 6 इंद्रिय पे कंट्रोल हो गया उसका, तो वो पूरे विश्व में भी शिष्य बना सकता है। फिर लास्ट में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि हमें इस लोक के अनुभव की तरह ब्रह्मा जी को मृत प्रपितामह नहीं समझना चाहिए। ब्रह्मा जी की आयु के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रथम जीव है और सर्वाधिक उनकी आयु रहती है। जैसे जैसे लोग नीचे आ रहे हैं हम लोग, वैसे वैसे आयु कम होती है। तो प्रपितामह जो ब्रह्मा जी हैं वो अभी भी जीवित हैं और नारद जी भी अभी भी जीवित हैं। तो जो सुकृष्ण दास प्रभु जी हैं वो बता रहे थे कि वो ऐसे जो बूढ़े सा बना दिया जाता है ब्रह्मा जी को, तो वो ऐसे नहीं है, अभी उनकी 50 वर्ष की ही आयु है। तो उनका जीवन, चूंकि जीवन काल लंबा है, तो इसलिए अभी उनको ऐसा नहीं समझना है कि वो या तो मृत हो गए हैं या बहुत बूढ़े हैं, जैसा कि पिक्चरों में दिखाया जाता है। तो ऐसे नहीं है वो। तो भगवत गीता में ब्रह्मलोक के निवासियों की आयु का उल्लेख है। ये क्षुद्र पृथ्वी लोकवासी मुश्किल से ब्रह्मा के एक दिन की अवधि की गणना कर सकते हैं। तो हम लोगों का जो है, हम लोग अपनी बुद्धि से ब्रह्मा जी की आयु की गणना भी नहीं कर सकते। तो हम लोगों की जो सीमित इंद्रियां हैं, तो जो कुछ शास्त्र में है उसको हमको एज इट इज ऐसे ही स्वीकार करना है जैसा बताया जा रहा है। हरे कृष्णा। कोई और कुछ ऐड करना चाहेगा या किसी की जिज्ञासा है? तो कुसुम का कालिया माता जी आप आगे पढ़िएगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हाँ। तस्मा इदं भागवतं पुराणं दशलक्षणं प्रोक्तं भगवता प्रप्रीता पुत्राय भूतकृता। तब जाकर पिता ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद को श्रीमद् भागवतम नामक उपवेद पुराण कह सुनाया, जिसका वर्णन श्री भगवान ने उनसे किया था और जो 10 लक्षणों से युक्त था। यद्यपि चतुश्लोकी श्रीमद् भागवतम का उपदेश दिया गया था, किंतु वह 10 लक्षणों से संपन्न था, जिनकी व्याख्या अगले अध्याय में की जाएगी। 4 श्लोकों में पहले ये बताया गया है कि सृष्टि के पूर्व भगवान का अस्तित्व था, अतः श्रीमद् भागवतम का शुभ आरंभ वेदांत सूक्ति जन्माद्य से होता है। यद्यपि जन्माद्य से शुभ आरंभ है, तो भी जिन 4 श्लोकों में ये वर्णित है और जिनमें कहा गया है कि भगवान सृष्टि से लेकर भगवत धाम तक प्रत्येक वस्तु के मूल हैं, उसमें 10 लक्षणों की व्याख्या हुई है। मनुष्य को गलत व्याख्या करके ये भूल नहीं करनी चाहिए कि भगवान ने केवल 4 श्लोक कहे थे, अतः शेष 17,994 श्लोक व्यर्थ हैं। इन 10 लक्षणों को समुचित व्याख्या के लिए, जैसा कि अगले अध्याय में बताया गया है, ना जाने कितने श्लोकों की आवश्यकता होगी। ब्रह्मा ने नारद को पहले ही ये सलाह दी थी कि उन्होंने जो उपदेश दिया है उसका वे विस्तार करें। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी को संक्षेप में इसका उपदेश दिया, किंतु शिष्य रूपी गोस्वामी ने इसको अत्यधिक विस्तार दिया। इसके बाद इसी विषय को जीव गोस्वामी ने और फिर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती श्रीमद् भागवतम ना तो कोई साधारण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने विस्तार दिया। हम इन्हीं अधिकारियों के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। अतः श्रीमद् भागवतम ना तो कोई साधारण उपन्यास है, ना ही संसारी साहित्य। इसकी शक्ति अपार है। इसे अपनी बुद्धि के अनुसार चाहे जितना बढ़ाया जा सकता है, इससे भागवत का अंत नहीं होगा। श्रीमद् भागवतम भगवान की वाणी का प्रतिनिधित्व करता है, अतः इसे 4 श्लोकों में कहा जाए या 4 श्लोकों में कहा जाए या 4 अर्ध श्लोकों में, ये एक जैसा है, ठीक वैसे ही जैसे भगवान अणु से भी सूक्ष्म और अनंत आकाश से भी विस्तृत है। श्रीमद् भागवतम की शक्ति ऐसी ही है। हरे कृष्ण माता जी। कल्पना गोयल माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। नारदः प्राह मुनये सरस्वत्या स्तटे नृप
ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासाय मित्र तेजसी। हे राजन, उसी परंपरा में नारद मुनि ने श्रीमद् भागवत का उपदेश अनंत शक्तिमान उन व्यास देव को दिया, जो सरस्वती नदी के तट पर भक्ति में स्थित होकर परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान कर रहे थे। तात्पर्य: श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में नारद ने व्यास देव को निम्नलिखित उपदेश दिया है। अथो महाभाग भवान अमोघ दृक् शुचिश्रवः सत्यरतो धृतव्रतः उरुक्रमस्याखिल बंध मुक्तये समाधिनानुस्मरन् तद्विचेष्टितम्। हे महाभाग्यशाली पवित्र विद्वान, तुम्हारा नाम तथा यश विश्वव्यापी है और तुम अपने निष्कलंक चरित्र तथा अच्युत दृष्टि से परम सत्य में स्थित हो। मैं तुम्हें भगवान की अतुलनीय लीलाओं का ध्यान करने को कहता हूँ। इस प्रकार ब्रह्म संप्रदाय की शिष्य परंपरा में योग ध्यान के अभ्यास की उपेक्षा नहीं की जाती, लेकिन भक्ति योगी होने के कारण भक्त निर्गुण ब्रह्म का ध्यान नहीं धरते। वे तो जैसा यहाँ इंगित किया गया है परम ब्रह्म ब्रह्म परमम का ध्यान करते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार ब्रह्म ज्योति से प्रारंभ होता है और अधिक ध्यान करने से परमात्मा का प्राकट्य होता है। अधिक आगे बढ़ने पर भगवान का साक्षात्कार स्थिर हो जाता है। श्री नारद मुनि व्यास देव के गुरु होने के नाते व्यास देव की स्थिति से अवगत थे, अतः उन्होंने प्रमाणित किया कि श्रील व्यास देव भगवान की लीलाओं के ध्यान में पूर्ण निष्ठा से स्थित हैं। नारद ने भगवान की दिव्य लीलाओं का ध्यान करने का उपदेश दिया। निर्विशेष ब्रह्म की कोई लीला नहीं होती, किंतु सगुण ब्रह्म की लीलाएं अनेक हैं और ये सारी लीलाएं दिव्य होती हैं और इनमें भौतिक गुणों का स्पर्श तक नहीं होता। यदि पर ब्रह्म की लीलाएं भौतिक होती तो नारद ने कभी भी व्यास देव को उनका ध्यान करने का उपदेश न दिया होता। पर ब्रह्म तो भगवान श्री कृष्ण है, जैसा भगवत गीता में पुष्टि हुई है। भगवत गीता के 10वें अध्याय में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण की वास्तविक स्थिति का बोध हुआ, तो उन्होंने श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए निम्नलिखित शब्द कहे। भगवत गीता अध्याय 10, 12-13 श्लोक। परमं ब्रह्म परमं धाम पवित्रं परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादि देवं देवमजं विभुम् आहुस्त्वा मृषयः सर्वे देवर्षि नारद तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके भगवत गीता के उद्देश्य का सार संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए कहा, हे प्रभु, आप परम ब्रह्म परम धाम पावन परम सत्य और सनातन दिव्य पुरुष हैं। आप चिन्मय आदि देव हैं। नारद असित देवल व्यास आदि सारे ऋषि इसकी पुष्टि करते हैं और आप स्वयं मुझसे इसकी पुष्टि कर रहे हैं। जब व्यास देव ने अपना मन ध्यान में स्थित किया तो उन्होंने भक्ति योग समाधि में किया और परम पुरुष का माया सहित साक्षात दर्शन किया। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान की माया भी एक प्रतिरूप है, क्योंकि माया का भगवान के बिना कोई अस्तित्व नहीं होता। अंधकार प्रकाश से स्वतंत्र नहीं होता, बिना प्रकाश के अंधकार का अनुभव नहीं हो पाता, किंतु यह माया भगवान से पार नहीं पा सकती, यह उनसे दूर अपाश्रयम खड़ी रहती है। अतः ध्यान की सिद्धि भगवान की दिव्य लीलाओं समेत भगवान का साक्षात्कार बोध है। निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान ध्यानकर्ता के लिए कष्टकारक होता है, जैसा कि भगवत गीता 12.5 में कहा गया है, क्लेशो अधिक तरस्तेषां व्यक्तम चेतसाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। सीपी धवन माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। यत् उतहं त्वया पृष्टो विराजात पुरुषाद आदिदं यथासीत तत् उपख्यासते प्रश्नान् अनन्यच कृतस्नश्च। हे राजन, तुम्हारे प्रश्न का कि ये ब्रह्मांड भगवान के विराट रूप से किस प्रकार प्रकट हुआ तथा अन्य प्रश्नों का उत्तर मैं पूर्वक 4 श्लोकों की व्याख्या के रूप में विस्तार पूर्वक दूंगा। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा
जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है कि ये महान दिव्य साहित्य वैदिक ज्ञान रूपी वृक्ष का पक्का फल है। अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर विश्व से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं उन सब का उत्तर श्रीमद् भागवत में दिया गया है। ये उत्तर व्याख्या करने वाले व्यक्ति की योग्यता पर निर्भर करते हैं। जैसा कि परम वक्ता श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, श्रीमद् भागवत के 10 विभागों में सारे प्रश्न समाहित हो जाते हैं और बुद्धिमान पुरुष उनका उचित उपयोग करके समुचित लाभ उठा सकेंगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत श्री भगवान के वचन का उदाहरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर नामक 9वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि तब जाकर पिता ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद को श्रीमद् भागवत नामक उपवेद पुराण कह सुनाया, जिसका वर्णन श्री भगवान ने उनसे किया था, जो 10 लक्षणों से युक्त था। तो 10 लक्षण जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, सृष्टि का निर्माण के बारे में है, कैसे पोषण हो रहा है, तो ये सारी चीजें उनसे उन्होंने पूछा उनसे। तो जो चतुश्लोकी भागवत है, तो 4 श्लोक हैं, तो ऐसा नहीं समझना है कि ये 4 श्लोक ही सिर्फ भगवान ने बोले हैं। 4 श्लोक नहीं, इसमें 6 श्लोक बोले थे। 2 श्लोकों में भगवान ने ब्रह्मा जी के जो प्रश्न थे उनके बारे में ही उनको विवरण दिया था। 4 श्लोकों में उन्होंने पूरी सृष्टि का कैसे कार्य है वो चीजें उनको बताई थी। तो 6 श्लोक भगवान ने बोला, तो ऐसा नहीं समझना है कि बाकी जितने भी श्लोक हैं वो अन्य लोगों ने बोले हैं, सिर्फ भगवान ने 4 श्लोक बोले हैं, क्योंकि ये भगवान से ही निश्चित हुई है। जैसा ब्रह्मा जी को उन्होंने बताया, तो ये 4 श्लोक को ही ब्रह्मा जी ने ही आगे बढ़ाया। तो जैसा कि पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि देश काल परिस्थिति के अनुसार जैसी उस वक्त के लोगों की प्रजा की जो समझ है उसके अनुसार वो ज्ञान उन लोगों को बताया जाता है। जितनी ऑब्जर्व करने की क्षमता है, अगर क्लास 2 का बच्चा है तो उसको हम 6 क्लास की जो सम्स है वो नहीं सिखा सकते। जो उसकी बुद्धि है क्लास 2 के बच्चे की, उतनी ही हमको उसको ज्ञान देना रहता है। उसी तरह से देश काल परिस्थिति के अनुसार जैसी जिसकी समझ है उस हिसाब से ज्ञान विस्तारित किया जाता है। तो जो ज्ञान का विस्तार हुआ है, तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को पहले भी कहा था कि अब जो भी मैंने तुमको सूक्ष्म रूप में कहा है उसका तुम अब विस्तार करो। तो नारद जी ने उसका विस्तार किया। उसके बाद जो हमारे परंपरा के आचार्य हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, शील रूप गोस्वामी हैं, चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी जी को भी शॉर्ट में ही बताया था, उनसे कहा था कि आप विस्तार कीजिए, तो रूप गोस्वामी जी ने भी उनका विस्तार किया। जीव गोस्वामी ने विस्तार किया, फिर शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है, इन लोगों ने भी अपनी टीकाएं दी हैं। तो श्रीमद् भागवतम जो है कि वो ऐसा नहीं है कि जैसा कि आज भौतिक जगत के नॉवेल्स हैं उनकी तरह नहीं है, ये दिव्य है, भगवान की वाणी से निश्चित है। तो ये दिव्य है, जो भी भगवान से संबंधित है चीजें जितनी भी हैं, चाहे नाम रूप गुण लीलाएं जो भी कुछ है उनका, वो सारी भगवान की दिव्य ही रहती हैं। तो इसको इनकी जो भागवत की महिमा है वो बहुत ही अपार है, इसका अंत कभी नहीं होता। तो अब ये इसको बता रहे हैं कि चाहे इसको 4 श्लोकों में कहा जाए, चाहे 4 अरब श्लोकों में कहा जाए, ये एक जैसा ही रहेगा। क्योंकि जो कुछ भी बताया जा रहा है सृष्टि के बारे में, जो ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में भगवान ने बताया, वही चीजें हम लोग पूरी भागवत में भी पढ़ रहे हैं। तो भगवान की लीला, नाम रूप गुण लीला के बारे में वो सब चीजें हैं, भगवान ने इसमें 4 श्लोकों में अपने बारे में ही बताया कि क्या है वो। तो 4 श्लोक में कहें या 4 अरब श्लोकों में, तो ये एक जैसी ही रहती है, क्योंकि ये भगवान से निश्चित है। इसमें ये जो भौतिक त्रुटियां हैं वो कुछ भी नहीं रहती हैं इसमें। तो भागवतम को ऐसा बता रहे हैं, इसमें लास्ट में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अणु से भी सूक्ष्म, जैसे भगवान अणु से भी सूक्ष्म और अनंत आकाश से भी विस्तृत है, और श्रीमद् भागवत की जो शक्ति है वो भी ऐसी ही है, भगवान की तरह ही शक्तिमान है वो। तो श्रीमद् भागवत को वैसे भी बोला जाता है कि भगवान का शब्द अवतार है, इसको हम लोग भगवान की तरह ही पूजा सेवा इनकी करते हैं। 45वें श्लोक में बता रहे हैं कि हे राजन, उसी परंपरा में नारद मुनि ने श्रीमद् भागवत का उपदेश अनंत शक्तिमान उन व्यासदेव को दिया, जो सरस्वती नदी के तट पर भक्ति में स्थित होकर परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान कर रहे थे। ऐसा हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि
17 पुराण लिखने के बाद भी वो संतुष्ट नहीं थे और वो बैठे थे, बिल्कुल अनमने से बैठे हुए थे। तब नारद जी ने ही उनको भगवान का ध्यान करने की सलाह दी थी। तो वो सरस्वती नदी पर तट पर बैठे थे और भगवान का ही ध्यान कर रहे थे। तो जो सतयुग का था वो ध्यान करने का ही परंपरा थी कि भक्ति करने के लिए उनको ध्यान करना होता था। तो सबसे पहले वो ध्यान करते थे तो ब्रह्म का, उनको यानी कि जो भगवान का तेज है, प्रकाश है, उसके दर्शन होते थे। फिर और ज्यादा ध्यान करने पे भगवान का जो परमात्मा रूप है, जो कण कण में व्याप्त है, उनके दर्शन होते थे। परमात्मा चतुर्भुज फॉर्म, उनके दर्शन होते थे। फिर और आगे ध्यान करने पे फिर वो भगवान पे स्थिर हो जाता था उनका ध्यान। तो यहाँ पर भी ऐसा बताया जा रहा है कि ब्रह्म संप्रदाय की जो शिष्य परंपरा है, उसमें भी ऐसा नहीं है कि उसमें ध्यान करने की उपेक्षा की जाती है। ध्यान करना है, लेकिन भगवान का ध्यान, भक्ति योग का हमको अनुसरण करना है। भक्ति योगी होने के कारण भक्त निर्गुण ब्रह्म का ध्यान नहीं करते, यानी कि निर्विशेष ब्रह्म ज्योति का हम लोग ध्यान नहीं करते, बल्कि हम लोग परब्रह्म भगवान जो है उनका ध्यान करते हैं। तो ब्रह्म साक्षात्कार क्या होता है? ब्रह्म ज्योति से शुरू होता है, फिर आगे परमात्मा, और फिर भगवान का प्राकट्य फिर धीरे धीरे होता है। लेकिन जो भक्तगण है वो सीधे भगवान की ही आराधना करते हैं। आगे प्रभुपाद जी बता रहे कि श्री नारद मुनि व्यासदेव के गुरु होने के नाते व्यासदेव की स्थिति से अवगत थे। अतः उन्होंने प्रमाणित किया कि श्री व्यासदेव भगवान की लीलाओं के ध्यान में पूर्ण निष्ठा से स्थित हैं। तो नारद जी जो है व्यासदेव की जी की स्थिति से पूरी तरह से अवगत है, वो शिष्य हैं उनके, तो वो जानते हैं कि वो किस स्टेज में है। तो जब वो ध्यान कर रहे थे तो समझ चुके थे कि वो भगवान में अब अवस्थित है, पूरी तरह से पूरी निष्ठा से वो भगवान में अवस्थित हो गए हैं। और नारद ने भगवान की दिव्य लीलाओं का ध्यान करने का उपदेश दिया। और निर्विशेष ब्रह्म की कोई लीला नहीं होती अगर वो रूप को ध्यान नहीं कर रहे हैं। निराकार को समझ रहे हैं तो निराकार तो कोई लीला करेगा नहीं। अगर कोई व्यक्ति रूप होगा तभी उसका आदान प्रदान होगा। तो जो निर्विशेषवादी हैं वो लोग ध्यान अगर करते हैं तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति पे ही, तो उनका ध्यान लीलाओं पर नहीं जाता। जबकि जो भक्त हैं तो वो लीलाओं में प्रविष्ट होते हैं। तो जो भगवान की लीलाएं हैं वो भी दिव्य रहती हैं। तो भौतिक गुणों से जो भी कलमश है उनसे बिल्कुल परे रहती हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि अगर ये जो भगवान की लीलाएं हैं तो वो अगर भौतिक होती तो नारद जी उन व्यासदेव जी को उनका ध्यान करने का आदेश ही नहीं देते। वो भी शुद्ध भक्त हैं और व्यासदेव जी भी शुद्ध भक्त हैं। तो उनको फिर लीलाएं, जो दिव्य लीलाएं हैं भगवान की, उनका ध्यान करने की अब को बोलते नहीं कि भगवान की अगर भौतिक लीलाएं, जैसा कि निर्विशेषवादी लोग बोलते हैं कि वो लोग भौतिक शरीर धारण करके आ रहे हैं। तो यहाँ पर सीधे तौर पे बता रहे हैं कि नारद जी भी बता रहे हैं कि भगवान की जो लीलाएं हैं वो हमेशा दिव्य ही रहती हैं। तो अर्जुन का यहाँ पर बता रहे हैं कि अर्जुन ने भी भगवान का गुणगान करते हुए यह श्लोक बोला था कि भगवान को बता रहे हैं कि वो आप परम ब्रह्म है, परम धाम है, पावन है, परम सत्य है और सनातन दिव्य पुरुष है। आप चिन्मय हैं, आदिदेव हैं। नारद, असित, देवल, व्यास आदि सारे ऋषि इसकी पुष्टि करते हैं। तो यहाँ पर वो अन्य जो ऋषि हैं उनका उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि कोई ये ना समझे कि अर्जुन कृष्ण के मित्र हैं, इसलिए वो उनका इस तरह से वो वर्णन कर रहे हैं। बल्कि वो ये भी उद्धृत कर रहे हैं कि जो ऋषिगण हैं वो भी इसको मानते हैं, आपको ही परब्रह्म मानते हैं। फिर आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जब व्यासदेव ने अपना मन ध्यान में स्थित किया तो उन्होंने भक्ति योग समाधि में किया और परम पुरुष का माया सहित साक्षात दर्शन किया। तो जो व्यासदेव जी हैं भगवान के भक्त हैं, तो भगवान के भक्त के रूप में ही उनका ध्यान किया, परम पुरुष के रूप में उनका ध्यान किया। और जो उनकी माया है, यानी कि जो भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत, सब कुछ का उन्होंने फिर दर्शन भी किया। तो भगवान की माया भी भगवान की ही प्रतिरूप है, उन्हीं की शक्ति है। तो ऐसा भी नहीं है कि ये माया उनकी या झूठी शक्ति या सो काल्पनिक शक्ति बोले, तो ऐसा नहीं है। माया का भी अस्तित्व है, वो भी दिव्य है, लेकिन इस भौतिक जगत का कार्य है उनके लिए, इसलिए यहाँ पर वो त्रिगुणात्मक प्रकृति के रूप में आती है। तो माया का भी भगवान के बिना कोई अस्तित्व नहीं है, माया भी भगवान की ही शक्ति है। अंधकार प्रकाश से स्वतंत्र नहीं होता। लेकिन जब अनुभव ही नहीं होगा तो हम अंधकार को नहीं समझ पाएंगे। अगर हम सिर्फ प्रकाश प्रकाश में ही रह रहे हैं तो हमारे लिए अनुभव गम्य नहीं है कि अंधकार होता क्या है, हम उसको समझ नहीं पाएंगे। तो अंधकार अगर रहेगा तभी हम प्रकाश को समझ पाते हैं। तो यहाँ पे जो भौतिक जगत है
तो यहाँ से परे क्या है? तो जब हम भौतिक जगत को देख रहे हैं तो कोई दिव्यता, दिव्य चीज है, तो उसका अनुभव फिर हम ध्यान करके करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि ये भौतिक जगत क्या है, भगवान की माया क्या है, और आध्यात्मिक जगत का जो शाश्वत जीवन है, उन चीजों को फिर समझ पाते हैं। अतः ध्यान की सिद्धि भगवान की दिव्य लीलाओं समेत भगवान का साक्षात्कार है। निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान कर्ता के लिए कष्टकारक होता है। अगर जो भगवान के भक्त हैं वो ध्यान कर रहे हैं तो भगवान की लीलाओं में वो आनंद लेते हैं, लेकिन जो निर्विशेषवादी हैं वो लीलाओं का स्मरण तो करते नहीं, इसलिए उनके लिए वो चीजें कष्टकारक रहती हैं। बहुत देर तक, लंबे समय तक उनके लिए ध्यान कर पाना मुश्किल होता है। फिर लास्ट श्लोक में बता रहे हैं कि हे राजन, तुम्हारे इस प्रश्न का कि यह ब्रह्मांड भगवान के विराट रूप में किस प्रकार प्रकट हुआ तथा अन्य प्रश्नों का उत्तर मैं पूर्वोक्त चारों श्लोकों की व्याख्या के रूप में विस्तार पूर्वक दूंगा। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ही परीक्षित महाराज से कह रहे हैं, तुम्हारे इस प्रश्न का जो भगवान का विराट रूप के बारे में प्रकट है, यानी कि इस ब्रह्मांड के बारे में ही पूछ रहे हैं, उनका उत्तर वो आगे फिर वो देंगे। तो जैसा कि श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया, यह महान दिव्य साहित्य वैदिक ज्ञान रूपी वृक्ष का पक्व फल है। तो जो वैदिक ज्ञान है, जैसे आम का वृक्ष है तो उसका जो उपहार है वो पका हुआ आम है, उसी तरह से जो वैदिक ज्ञान भागवत उसका पका हुआ फल है। इसको जैसा हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, निगम कल्पतरु फलितम गलम, तो इसका कोई भी पाठ छोड़ने योग्य नहीं। श्रीमद् भागवत ऐसा ग्रंथ है जिसका छिलका, गुठली, सब कुछ मिठास है उसमें। तो पूरी जो श्रीमद् भागवत है भगवान की लीलाओं से ही भरी है, भक्तों के बारे में है, भक्तों के बारे में और भगवान की लीलाओं के बारे में। तो कहीं से भी हम उठाकर इसको पढ़ेंगे वो हमें हमेशा मीठा ही लगेगा। तो सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर विश्व से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं, वो सारे प्रश्नों का उत्तर श्रीमद् भागवत में ही दिया गया। तो अगर हम प्रश्नों को भी देंगे तो जो भी प्रश्न करता है उन सबके मन में एक ही तरह के प्रश्न आ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने भगवान से पूछा, व्यास देव जी ने वही प्रश्न नारद जी से भी पूछा था, और नारद जी ने वही प्रश्न ब्रह्मा जी से पूछा, और परीक्षित महाराज भी वही प्रश्न सुखदेव गोस्वामी जी से भी कर रहे हैं। तो जो भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, उनको भगवान के बारे में ही जानने की उत्सुकता रहती है। तो ये भक्त की क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं कि जो प्रश्न उनके अंदर आते हैं तो भगवान से संबंधित आते हैं, क्योंकि वो भगवान में ही रमण करते हैं। फिर ये आगे लिख रहे हैं प्रभुपाद जी कि ये उत्तर व्याख्या करने वाले व्यक्ति की योग्यता पर निर्भर करते हैं, कि जैसा कि परम वक्ता श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, श्रीमद् भागवत के 10 विभागों में सारे प्रश्न समाहित हो जाते हैं और बुद्धिमान पुरुष उनका उचित उपयोग करके समुचित लाभ उठा सकेंगे। तो जो कुछ भी भागवतम में दिया गया है वो सब कुछ भगवान की वाणी है, उसको हम लोगों को ही एब्जॉर्ब करना है, समझना है, उसको ग्रहण करना है। तो जब ये प्रश्न है जो भी हमारे अंदर आते हैं, तो श्रीमद् भागवत अगर है हमारे पास, तो सारे प्रश्नों के हमें उत्तर भी यहाँ पर मिल जाते हैं कि कैसे सृष्टि की रचना हुई, हम लोग कौन है, हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है, सृष्टि का पालन, संहार, पोषण कैसे हो रहा है। तो ये सारे प्रश्न जितने भी हैं, तो 10 जो उसमें बताए गए हैं, 10 लक्षण बताए गए हैं, तो वो उनपे सारे प्रश्नों के उत्तर आ जाते हैं। इस तरह से आज हमारा 9वां अध्याय श्रीमद् भागवतम का जो दूसरे स्कंद का है वो पूर्ण होता है। इसके आगे फिर हम लोग अब कल शुरू करेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो या जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। फिर आज मीटिंग यहीं पर एंड करेंगे। ठीक है प्रभु जी, फिर हम लोग आज मीटिंग यहीं पर एंड करते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। माता जी 44 श्लोक में लिखा है ना कि जिनका वर्णन श्री भगवान ने उनसे किया था और जो 10 लक्षणों से युक्त है, ये जी 10 लक्षण मेरे को थोड़े से भूल गए हैं, अगर आप बता दो तो, या मैं हाँ, पढ़ ये लूं। नेक्स्ट उसमें आएगा, ये जो हमारा अच्छा, 10वां अध्याय शुरू होगा ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ठीक। उसमें ही आ रहा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, सृष्टि यानी भौतिक जगत की उत्पत्ति, हाँ जी, लोकों का वर्णन, भगवान कैसे पोषण कर रहे हैं, ठीक है, सृष्टि ठीक है की माता। प्रेरणा, मनुओं का परिवर्तन, हाँ, भगवान का ज्ञान, और अपने घर जीवात्माएं भगवत धाम कैसे वापस जाएंगी। तो ठीक है, ये ठीक सब माता चीजें जी। वहां पर हाँ हैं, जी, थैंक यू, कैसे धन्यवाद उनको माता जी। मुक्ति मिलेगी,
कैसे वो आश्रय पाते हैं, वो सारी चीजों का वर्णन अभी मिलेगा हम लोगों को। ठीक है, थैंक यू माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम लोग मीटिंग एंड करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोल के। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, सभी वैष्णव भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। श्री श्री हरे राधा कृष्ण रमण माता बिहारी जी, हरे कृष्ण माता जी, सबको सभी को कोटि दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद।